नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी दर्पण न्यूज 24। यूपी दर्पण न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। नमस्कार, इस समय मैं मौजूद हूँ लखीमपुर के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब पार्क में। यहाँ पर आज इनकी जयंती है, इनकी जन्म उत्सव का कार्यक्रम लगाया गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से बाबा साहब को फूल मालाओं से लदा गया है। आज बात की जाए जो स्वतंत्रता संग्राम का दिवस चल रहा था जिसमें अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, उस समय बाबा साहब एक गरीब तबक्का जो आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर था, ज़मीन पर जीने वाला व्यक्ति था, उसके लिए मसीहा बन के आए। उस समय जो इन्होंने संविधान लिखा था, उस समय कंडीशन थी, उस समय जाति बिरादरी को लेकर के परे रखा इन्होंने अपना संविधान। आज उसी संविधान के तहत आज हम बात करेंगे शिक्षा के अधिकार की। क्या शिक्षा का अधिकार जो संविधान बोलता है उसी अधिकार को लेकर के आज हमारी सरकारें काम कर रही हैं। आज भीमराव अम्बेडकर जयंती पे आपने तो सब बताया। देखिए, आज बाबा साहब की जयंती है और इस जयंती के अवसर पे हमेशा की तरह हम लोग सभी लोग यहाँ पर बाबा साहब को माल्यार्पण करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और हम लोग हर साल ये प्रतिज्ञा करते हैं कि उनके जो बताए रास्ते हैं और जो उनके द्वारा जो रचित संविधान है जी, उस पर चलना है। उन्होंने जो रास्ता और जो मार्गदर्शन इस देश के लोगों को दिया है, उनके रास्ते पर चलना है, उनको विचारों को आगे बढ़ाना है। इसी प्रतिज्ञा के साथ हम लोग हर वर्ष यहाँ पर आते हैं। आज का जो दौर है शिक्षा को लेकर के, महंगी शिक्षा और एक ही दुकान पर किताब मिलती है, ड्रेस मिलती है, व्यापार बन गया है, इस संबंध में आप दो विचार बताएं हमने। देखिए, ये समस्या बहुत गंभीर है जी, और अभिभावकों के साथ में उनका शोषण किया जाता है। अगर आप केंद्रीय विद्यालय के कोर्स से तुलना करेंगे हाँ, तो कई गुना महंगा प्राइवेट स्कूलों में पाठ्यक्रम दिया जा रहा है जी। इस पर हम देश के शिक्षा मंत्री का भी ध्यान आकृष्ट करेंगे इस समस्या पर और अपने जनपद में भी अधिकारियों से बात करेंगे ताकि इस समस्या का निजात मिले। एक बात और समस्या जिले की बनी हुई जो इसमें रेलवे की समस्या है, उस संबंध में आपके दो वो विचार तो आपने देखा होगा, हम लगातार पार्लियामेंट में भी रेल मंत्री जी से भी और अभी हमारी लखनऊ में जोनल पूर्वोत्तर रेलवे की बैठक हुई थी जिसमें महाप्रबंधक जी से और समस्त अधिकारियों से भी हमने बहुत जल्द से जल्द ट्रेन चलाए जाने की मांग करी है, जिसमें दिल्ली, हरिद्वार, अमृतसर और दक्षिण के भी बड़े शहरों में ट्रेन यहाँ से हो और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द ही ट्रेन मिलेगी। महान भारत के सपूत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न और हमारे संविधान के निर्माता, उनकी जन्म शताब्दी जन्म दिवस है और उसको बड़ी धूमधाम से अभी हम लोग नगर पालिका में मना करके आए। और अभी मेरा ये सौभाग्य है कि पत्रकार सुरक्षा संघ के साथ में भी मैंने यहाँ पे आकर के इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और मुझे बड़ी ही अच्छी फीलिंग होती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिनका नारा था कि पहले भी राष्ट्र और बाद में भी राष्ट्र, और जो संविधान है इसमें जिन्होंने जिस तरह से उन्होंने सामाजिक कुरीतियों पे आर्टिकल जो जितने भी जोड़े हैं कि आपके बोलने की स्वतंत्रता है, पत्रकारिता की स्वतंत्रता है, वोट देने की स्वतंत्रता है, लोकतंत्र अपना है, तो ये सारी चीज़ें स्थापित की और साथ ही साथ भारत के आज़ाद होते ही कानून मंत्री के रूप में उन्होंने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया, जो बहुत बड़ा उपलब्धि है। और शायद मैं आज आप लोगों के बीच में अगर हूँ तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वजह से हूँ, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि आज़ादी के पूर्व भारतवर्ष में महिलाओं की क्या स्थिति थी और अब कितनी बदल गई है। सारी महिलाएं अब पूर्ण रूप से भागीदारी लेती हैं, स्वतंत्र है अपने इच्छानुसार कार्य करने के लिए, वोट देने के लिए और चुनाव लड़ने के लिए। मैं आज के दिन उन्हें शत शत नमन करते हुए ये बताना चाहती हूँ, बहुत ही हर्ष हो रहा है कि हमारी नगर पालिका ने ये पूरा पार्क है जिसका टेंडर करा दिया है 20 लाख रुपए का, जिसमें पूरे पार्क का हर तरह से सौंदर्यीकरण और ये जो बाबा साहब की मूर्ति है इस पर भी जो जो आवश्यकता होंगी वो पूर्ति की जाएगी। साथ ही हमने सर्वे किया है और इसमें हम हमेशा जनभावना का ध्यान रखते हैं। उन्होंने कहा है कि इसमें भगवान बुद्ध की मूर्ति भी लगा दी जाए तो वो भी लग जाएगी। क्या नाम है? विष्णुदत्त भार्गव मेरा नाम है। कहाँ रहते हैं? मैं ग्राम सोन पीपर, पोस्ट भानपुर, जिला लखीमपुर खीरी। आज जो शिक्षा का दौर चल रहा है इस संबंध में क्या विचार है आपके?
इससे विचार ये है कि हमारे बाबा साहब की सबसे पहले मैं आप सभी को जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। और उन्होंने जो अलख जगाई थी शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। इस प्रकार से शिक्षा जो है जो सस्ती होनी चाहिए, जो आज के दौर में जो हम लोग सिलेबस की बात करते हैं, वो पैटर्न जो PCS IAS जो परीक्षाएं होती हैं वो एक ही होती हैं, जबकि उनका जो मटेरियल है, जो उनका पाठ्यक्रम है वो अलग अलग है, वो एक होना चाहिए। दूसरी बात जो है, जो हमारे NCERT की जो किताबें हैं जो सस्ती हैं, जो 500 में जो उनकी सारी किताबें बच्चों की मिल जाएंगी। आज हर विद्यालय अपना अलग अलग कोर्स चला करके 4-5,000-6,000 रुपये में वो किताबें बच्चे नहीं खरीद पा रहे हैं। ऐसे में जो गरीब बच्चा है वो पढ़ने से आगे बढ़ने से रुक रहा है। मेरा अनुरोध आज के दिवस पर सभी से है कि शिक्षा की तरफ जितना सुलभ हो सके, जितना सस्ता हो सके कराएं। सभी को शिक्षा, सभी को अधिकार। थैंक यू, धन्यवाद। क्या नाम है? मेरा नाम नीरज कश्यप है और मैं ग्राम तिनावक रहने वाला हूँ। और मुझे शिक्षा के प्रति, मान लीजिए आज हमारे दादा परदादा जिस विद्यालय में पढ़ा करते थे वहाँ पर सुविधाएं नहीं मिलती थी, पर वहाँ पर शिक्षा था और हर एक अध्यापक अपनी शिक्षा समझता था। इस दौर में मैंने देखा है कि शिक्षा के प्रति शोषित वंचित समाज के लोगों को भटका दिया गया है। वहाँ पर टाइल्स लगवा दिए गए, बढ़िया बढ़िया फैन दे दिए गए, लेकिन वहाँ पर एक जो नमक हरामी या चीटिंग बोल दीजिए आप, वो वहाँ से बच्चों की शिक्षा हटा दी गई और सुविधाएं दे दी गई। तो हमें इन सुविधाओं से, आप कह रहे हैं कि सुविधा के बल पे शिक्षा को खरीद लिया गया। जी जी बिल्कुल खरीद रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को सुविधाएं मिली। कल को हमारे पिताजी पढ़ते थे तो शायद नेकर बनियान में जाते थे, वहाँ की जो छत थी तो सही नहीं थी, लेकिन वहाँ पर शिक्षा थी। आज हम लोगों को सरकार ने या शिक्षा अधिकारियों ने सारी सुविधाएं दे रखी, लेकिन वहाँ से एक शिक्षा का महत्व हटा दिया है। सब फाउंडेशन की तरफ से जनपद वासियों को शुभकामनाएं दिया जाता है। जीवन में ले आएंगे तो अपना जीवन सुधारेंगे, साथ साथ अपने समाज के लिए हम आदर्श बन जाएंगे, क्योंकि उनके अधिकार से उन्होंने हमारी रक्षा करी। हमको आगे बढ़ने के लिए एक बार बताएं, जो हमारा खाली दिमाग होता है होता है, यदि हम शिक्षित होंगे तो हमारा दिमाग होता है वो भी शिक्षित होता है। हम दिमाग शिक्षित होगा, समाज को नए नए उदाहरण पेश करके उनको आगे लाएंगे, और जो निचले तबके के हैं उनको हम अपनी बातों में प्रभावित कर पाएंगे, उदाहरण बताएंगे। इसलिए हम चाहेंगे हम लोग संविधान जरूर पढ़ें और साथ ही साथ बाबा साहब के बताए हुए जो मूल उद्देश्य हैं उनका हम पालन करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। जय हिंद। आज इस मौके पे हम लोग आए हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पे। ये देश के लिए गौरव है, इतिहास रचयिता है और हम इनके मार्गदर्शनों पे चलें। भारत का यही सच्चा संकल्प है। बस समाप्ति की ओर है मेरा प्रोग्राम। हम सबको ये प्रेरणा लेनी चाहिए बाबा भीमराव अम्बेडकर जी से। इन्होंने एकता, अखंडता और भारत की एकता के लिए जो संदेश दिया है बहुत महत्वपूर्ण है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। इस समय हमारे मध्य भारतीय मानवाधिकार के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं जी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूपी दर्पण में। आपका जी परिचय बताएं। मेरा नाम युगल किशोर सिंह चौहान है और वकालत का व्यवसाय 25 साल हो गए हैं वकालत करते हुए जी। और एक जो है सामाजिक संगठन भारतीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद, जिसमें करते हुए समाज सेवा करते हुए मानव के मौलिक अधिकारों को जानकारी देते हुए भारतीय मानवाधिकार से कार्य कर रहे हैं। भारतीय मानवाधिकार शिक्षा भी एक मौलिक अधिकार का आता है। तो आप शिक्षा को लेकर जो आज का जो दौर है, एक स्कूल की किताबें एक ही दुकान पे मिलती हैं, ड्रेस भी उसी दुकान में मिलती है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? जी सर, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो भारतीय संविधान लिखा उसमें पैरा 3 में 12 से 35 अनुच्छेदों में मानव के मौलिक अधिकारों के बारे में लिखा है। उसमें शिक्षा भी संबंधित है और शिक्षा के संबंध में हमारी वर्तमान सरकार है, इसको सोचना चाहिए कि जो शिक्षा के लिए हमारे बाबा साहब ने कितना संघर्ष करके अपना जीवन बिताया, उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। और सरकार को सोचना चाहिए यदि गरीबों के बच्चों के लिए शिक्षा देना यदि अनिवार्य समझते हैं, ये उनका मौलिक अधिकार है, तो उस पर ध्यान दें। किताबों को सस्ती करनी चाहिए, हो सके तो बच्चों को बिल्कुल फ्री देनी चाहिए। बिल्कुल
जी भाई साहब, क्या नाम आपका? मेरा नाम रिजवान आलम एडवोकेट है, मैं सिविल कोर्ट से हूँ। जी जी। मैं बाबा साहब के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे आया हुआ हूँ। अच्छा। मैं ये कहना चाहूँगा प्रत्येक सरकारों से, चाहे कोई भी सरकार हो, उसे शिक्षा पे मतलब विशेष तौर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं समाज में रहता हूँ, मैंने देखा कि 4th क्लास का बच्चा 5th में आता है और 3rd क्लास का बच्चा जब उसका भाई ही जब 4th में आता है तो उसकी एक भी कॉपी उसके काम नहीं आ रही। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, उसमें कमीशन खोरी है, सेम पूरी कमीशन खोरी कि सारी किताबें आपको फलां दुकान में मिलेंगी। एक गरीब बच्चा जाके वो दुकान पे कॉपी किताब नहीं ले सकता है, क्योंकि वहाँ पे पूरा स्कूलों का प्रबंधक का सब कमीशन सेट है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर 4th क्लास का बच्चा पास होकर 5th में आया है और उसी का सगा भाई 3rd पास करके 4th में है तो उसका कम से कम वो पूरा कोर्स का काम आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल इनकी सही बात है। जब दो भाई हैं, एक क्लास से एक ऊपर एक अप में है, तो अप वाला बच्चा जो दूसरे ऊंचे क्लास में आ रहा है उसका भाई ऊपर जा रहा है, तो जो नीचे किताबें हैं, बहुत सी किताबें होती है जो ख़राब नहीं तो वो इस्तेमाल में आनी चाहिए, इनका ऐसा मानना। जी भाई साहब, नाम क्या है? मेरा नाम हरद्वारी लाल है और मैं रिटायर अधिकारी हूँ, रिटायर हूँ। तो बाबा साहेब का आज 134वां जन्मदिन है, जिसको मनाने के लिए हम यहाँ उपस्थित। बाबा साहब ने नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। लेकिन नाम पर बहुत ज़्यादा जो ये किताबें हैं, हम तो ये सोचते एक समान शिक्षा कर दी जाए। इस समान शिक्षा की किताबें हों, समान शिक्षा के हिसाब से सबको पुस्तकें मिलें। अलग अलग विद्यालयों की किताबें हैं वो समाप्त की जाएं, ताकि एक समान शिक्षा होगी तो वो एक दूसरे बच्चों में वितरण और कुछ क्लासों का कम से कम 2-4 साल 5 साल पे परिवर्तन हो। बहुत सुंदर भाई इनका भाई साहब अपना विचार है कि एक समान शिक्षा का अधिकार, जो कि हमें सरकार भी नारा देती है, एक समान शिक्षा का अधिकार, और संविधान भी इस बात की अनुमति दे रखा है। आइए दूसरे भाई साहब। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? हाँ नमस्कार जी, मैं मान सिंह IFS ऑफिसर हूँ, वन विभाग उत्तराखंड में हूँ। इस ज़िले से बहुत पुराना संबंध है। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ बाबा साहब के माल्यार्पण का, और आज इस अवसर पे मैं बाबा साहब के योगदान पे ज़रूर चर्चा करना चाहूँगा। ख़ास तौर से उन्होंने जो करी है उस पर भी चर्चा करना चाहूँगा। अगर हम देखें तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम सरकार के द्वारा लागू किया गया है, लेकिन उस अधिनियम के तहत जो शिक्षा, जो गरीब और शोषित तबके के जो बच्चे हैं और जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उस प्रकार से मैं समझता हूँ कि अभी उनको नहीं मिल पा रही है। ख़ास तौर से ये जो फीस है, किताबों का जो है कीमत, बढ़ती हुई कीमत है, ट्यूशन जो राज है, और जो है इतनी महंगी शिक्षा जो है उसको हमारे लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकार को इसको सोचना चाहिए कि किस प्रकार से शिक्षा को और सस्ते से सस्ता बनाया जाए और सभी को जो है ये सुलभ हो और समाज के का हर व्यक्ति इस शिक्षा को प्राप्त कर सके। जब तक ये अधिकार समाज के हर व्यक्ति को नहीं मिलता है, मैं समझता हूँ कि जो हमारे संविधान निर्माताओं ने, जो हमारे महापुरुषों ने जो एक स्वस्थ समाज के लिए, शिक्षित समाज के लिए जो सोचा था, वो लक्ष्य तब तक पूरा नहीं हो पाएगा। धन्यवाद। जय बाबा साहब की, जय बाबा साहब की। बिल्कुल सही कहना है। जो आदमी पढ़ा लिखा होता है, जब आदमी पढ़ा लिखा होता है, जब पढ़ा व्यक्ति होता है, लिखा व्यक्ति होता है, समझदार होता है, तो उसका मानसिक होता है वो भी शिक्षित होता है। अनपढ़ व्यक्ति का दिमाग भी अशिक्षित रहता है। कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं केवल सरकारों से इतना कहना चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें अभूतपूर्व सुधार की ज़रूरत है। शिक्षा को सस्ती करें, कमीशन खोरी को बंद करें। ऊपर से कमीशन खोरी जब बंद होगी तभी नीचे की शिक्षा सस्ती होगी, अदरवाइज से पहले शिक्षा सस्ती नहीं होगी। जी, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमें ध्यान है। जब हम या भाई साहब सब पढ़ते थे तो उसमें क्या होता है, यदि 3 बच्चे पढ़ रहे हैं तो एक बच्चे की फीस निःशुल्क हो जाती थी, उसकी ड्रेस भी माफ़ हो जाती थी कि आप जैसे भी आएँ पढ़ के काम चलाएँ। आज की डेट में आपके 4 बच्चे एक ही विद्यालय में पढ़ रहे हैं, फिर भी आपको फीस पूरी देनी पड़ेगी। आज ये दिवस होता है, कल वो दिवस होता है, परसों प्रैक्टिकल के नाम पे, नरसों खेल के नाम पे सारा का सारा खर्चा गार्जियन पे लोड किया जाता है। साथ ही साथ जो क्लास टीचर होता है, अगर आप कोचिंग नहीं पढ़ेंगे तो आपका बच्चा फेल हो जाएगा, फेल कर दिया जाता है। सरकारें इस बात पे ध्यान नहीं देती, क्योंकि उनके खुद के मंत्रियों के अपने बड़े बड़े स्कूल होते हैं। बड़े बड़े स्कूल का एक प्रोटोकॉल चल रहा पूरा कि आप मंत्री बने और ज़मीन खरीदें, स्कूल चलाएं अपना। जहाँ तक देखा है कि जो भारत का संविधान है, उस संविधान के घोर विरोध संविधान बनाने वाले ही कर रहे हैं। यूपी दर्पण से राहुल सिंह की रिपोर्ट। जय हिंद।